इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1946, 1948 और 1949। तो आपका सही जवाब होगा 1945 आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, पेरिस में, रोम में और न्यूयॉर्क में। आपका सही जवाब जो होगा वो जिनेवा आपका राइट आंसर होगा। जिनेवा आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, भारत WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना यानी किस वर्ष बना? 1995 में, 1996 में, 1996 में, 1997 में, 1998 में। तो आपका सही जवाब जो होगा वो 1995 आपका राइट आंसर होगा। 1995 में ही भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना है। अगला सवाल आपका होगा, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? WTO का पूर्ववर्ती नाम यानी WTO का पहले का नाम क्या था? GATT यानी गेट के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल होगा, डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? डंकल प्रस्ताव आपका बौद्धिक संपत्ति का अधिकार आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? आपको यह बताना है कि ओपेक देश का सदस्य कौन नहीं है। तो चीन ओपेक देश का सदस्य नहीं है। चीन ओपेक देश का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? यह देश आपका जो है रूस आपका राइट आंसर होगा। रूस आपका सही जवाब होगा। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ है? वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में हुआ है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में हुआ है। वर्ल्ड बैंक का स्थापना आपका 1945 में हुआ है। निम्न देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? G8 समूह का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं है? वो स्पेन आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या है। अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। एगमार्क क्या है? एगमार्क आपका गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। गुणवत्ता गारंटी का मोहर है जो एगमार्क है जो गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। अगला सवाल आपका होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारणों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारकों में विभाजित है? तो यह जो सही जवाब आपका होगा 15 अभिकारकों में यह विभाजित है। 15 अभिकारकों में यह विभाजित है। आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है? विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक आपका क्लास श्वाब आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई है? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कब स्थापित किया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर सी 1982 आपका सही जवाब होगा। 1982 आपका राइट आंसर होगा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो अहमदाबाद आपका राइट आंसर होगा। अहमदाबाद आपका सही जवाब होगा। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, वो किनको दिया जाता है? तो पर्यावरण के लिए अनुकूल को इकोमार्क भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है। अगला सवाल आपका होगा, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किस के आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किस आधुनिकीकरण से है? विमानपत्तन, डाकघर, सड़क परिवहन और रेलवे। आपका सही जवाब जो होगा वो डाकघर आपका राइट आंसर होगा। डाकघर आपका सही जवाब होगा।
संसद स्थानीय विकास निधि योजना आरंभ की गई थी। ये कब आरंभ किया गया था? यह आरंभ आपका 1993 ईस्वी में किया गया था। 1993 ईस्वी में यह आरंभ किया था। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? यह पुस्तक के लेखक बी.एस. मिन्हास है। बी.एस. मिन्हास है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। और इसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में प्रतिस्पर्धा का आयोग का गठन 2003 में किया गया था। 2003 में किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति का क्या कारण है? मुद्रास्फीति का उपरोक्त यानी ए और बी, ए भी सही है और बी भी सही है। वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है, यही मुद्रास्फीति का कारण है। दोस्तों, इस सेशन का आपका अंतिम सवाल होगा, साख पत्र उत्पन्न या प्रस्तुत किया जाता है। साख पत्र उत्पन्न और प्रस्तुत किया जाता है तो ये आपका एक आयतकर्ता द्वारा साख पत्र और उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है। चलिए दोस्तों, ये रहा था आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।